अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज की असाइनमेंट 3 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ प्रोग्राम विच गेट्स मार्क्स इन परसेंटेज फ्रॉम यूज़र इन मेन फंक्शन। हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जो यूज़र से परसेंटेज में मार्क्स लेगा मेन फंक्शन में। इट देन passes द मार्क्स टू अ यूज़र डिफाइंड फंक्शन विच प्रिंट्स ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट। फिर ये उन जो मार्क्स एंटर किए हैं उनको यूज़र डिफाइंड फंक्शन में पास करेगा और वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन उस ग्रेड को प्रिंट करेगा जो भी स्टूडेंट का ग्रेड होगा। ए ग्रेड इफ़ मार्क ग्रेटर देन 80%। ए ग्रेड आएगा अगर मार्क्स 80% से ज़्यादा होंगे। बी ग्रेड इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 70। अगर मार्क्स 70 से अबव होंगे तो बी ग्रेड आएगा। सी ग्रेड इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 60। सी ग्रेड आएगा अगर मार्क्स 60 से ज़्यादा होंगे। डी ग्रेड इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 50। अगर मार्क्स 50 से ग्रेटर हैं तो उसका डी ग्रेड होगा। एफ ग्रेड इफ़ मार्क्स लेस देन 50। अगर मार्क्स 50 से लेस हैं तो उसका ग्रेड एफ होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपना कंपाइलर जो कि माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2022 है इसको ओपन कर लेंगे। इसमें हमने असाइनमेंट 3 के नेम से कॉन्फ़िगर की हुई फाइल को ओपन करेंगे। अगर फाइल ओपन करने के बाद आपको कुछ भी नज़र नहीं आता तो ऊपर व्यू बटन में आपने क्लिक करना है। उसके बाद सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाना है और इधर डॉट ASM की फ़ाइल के ऊपर डबल क्लिक करना है। तो ये फ़ाइल आपके सामने आ जाएगी। तो इसमें हमने सबसे पहले इरवाइन कॉन्फ़िगर करनी है इसमें। इस प्रोग्राम में हम सबसे पहले इरवाइन लाइब्रेरी को इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड इरवाइन 32.inc। उसके बाद हम लिखेंगे डॉट डाटा। जो भी डाटा का सेक्शन होगा वो इसमें आएगा। उसके बाद हम लिखेंगे डॉट कोड। जो कोड का सेक्शन होगा वो इधर होगा। इसके बाद हम इधर बनाएंगे एक मेन फंक्शन। अब हम कर लेते हैं इसको एग्जिट और इसको एंड कर लेते हैं। कोई भी फंक्शन जब हम स्टार्ट करें तो उसको एंड भी हमने ज़रूरी करना होता है। एंड प्रोसीजर और लास्ट पे एंड मेन। अब हम सबसे पहले इसमें यूज़र से इनपुट लेंगे मार्क्स परसेंटेज में। तो इसके लिए हम एक स्ट्रिंग प्रिंट करवाएंगे, एंटर द मार्क्स इन परसेंटेज। तो उसके लिए हम ऊपर सबसे पहले डॉट डाटा में स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर लेंगे। एस से हम इसको डिक्लेयर करेंगे एस बाइट एंटर मार्क्स इन परसेंटेज परसेंटेज और आगे हम परसेंटेज का सिंबल भी यूज़ कर लेते हैं ये। और हम इसको ज़ीरो से टर्मिनेट करवा देते हैं। अब हम सबसे पहले इस स्ट्रिंग को मेन फंक्शन में कॉल करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसका ऑफसेट हम EDX में मूव करेंगे और उसको एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करके प्रिंट करवा देंगे। मूव EDX ऑफसेट एस। उसके बाद हम एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करेंगे कॉल राइट स्ट्रिंग। और अब हम इसको करते हैं दोबारा रन। अगर कोई एरर वगैरह होगा तो हमें अभी शो हो जाएगा। देयर इज़ एन एरर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के स्पेलिंग थोड़े से मिसिंग थे। एंटर मार्क्स इन परसेंटेज। स्ट्रिंग प्रिंट होगी। अब हम यूज़र से इनपुट लेंगे तो उसके लिए हम लिखेंगे कॉल कॉल रीड इंट। इनपुट लेने के लिए एक बिल्ट इन फंक्शन है जो यूज़र से इनपुट लेता है। एंटर मार्क्स इन परसेंटेज 23। देखें। अब हम इन मार्क्स को एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर करेंगे ए नेम से। डी डी का मतलब है डेटा टाइप। और आगे ये क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि हमने इसको कोई भी वैल्यू भी इनिशियलाइज नहीं करवाई, हमने सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर किया है। इधर हम लिखेंगे मूव
EAX। जो भी इनपुट हमने करनी की है उसको हम ए में मूव करेंगे। अब हम इधर बना लेते हैं एक ग्रेड का फंक्शन, GRAD, ग्रेड प्रोसीजर। और अब हम कर लेते हैं इसको इधर एंड, ग्रेड एंड पी। अब हम सबसे पहले इस प्रोसीजर में हमारे पास कोई भी एक नंबर वगैरह वैल्यू वगैरह होगी जिसको हम आगे प्रोसेस करेंगे, तो उसके लिए कोई भी वैल्यू हम इसमें पहले पुश करेंगे प्रोसीजर में। प्रोसीजर का बेसिकली रूल ये है कि जब भी हमने इसमें कोई फंक्शन वगैरह परफॉर्म करना हो एक नंबर के साथ, दो के साथ, तो हम पहले कोई एक वैल्यू पुश करेंगे, उसके बाद फिर हम दो वैल्यू ऐड करेंगे और फिर वो आगे परफॉर्म करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसमें एक वैल्यू पुश करेंगे, पुश EBP बेस पॉइंटर। ये बेसिकली स्टैक की तरह काम करता है, जो सबसे नीचे वाली चीज़ होगी उसको कहेंगे हम बेस पॉइंटर। उसके बाद हम इस बेस पॉइंटर को स्टैक पॉइंटर के साथ रिप्लेस कर देंगे, मूव EBP ESP स्टैक पॉइंटर के साथ। स्टैक से वैल्यू इनपुट लेने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे मूव EAX ब्रैकेट EBP बेस पॉइंटर +8। इस तरह हम स्टैक से एक वैल्यू इनपुट लेते हैं। अब हम इस EAX को ए में मूव करेंगे, मूव ए, EAX को हमने ए में मूव कर दिया। अब बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने नंबर ले लिए हैं। अब हमने इन नंबर्स को जो हमने लिए हैं इनको हमने एक कंपेयर स्टेटमेंट लगाएंगे। अगर मार्क्स 80 हो, 80 या 80 से अबव होंगे तो वो एक हमें शो करवाएगा। अगर मार्क्स 70 या 70 से अबव होंगे तो वो हमें बी ग्रेड शो करवाएगा। अगर मार्क्स 60 होंगे या 60 से अबव तो वो हमें सी ग्रेड शो करवाएगा। और इसी तरह अगर मार्क्स 50 से ग्रेटर होंगे तो वो हमें डी ग्रेड शो करवाएगा। और अगर मार्क्स 50 से लेस देन होंगे तो वो हमें एफ का ग्रेड शो करवाएगा। अब हम इधर बहुत सी कंपेयर स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, तो चलिए मैं सबसे पहले यूज़ करता हूँ कंपेयर EAX। जो हमारा इनपुट होगा उसको हम 80 के साथ करेंगे। इधर होगा जंप ग्रेटर देन और इक्वल टू, आगे हम एक लेबल यूज़ कर लेंगे L1। अब हम एक और कंपेयर स्टेटमेंट लगाएंगे। ये तो उसके लिए होगा कि अगर मार्क्स 80 या 80 से अबव होंगे तो ये उसके लिए। अब हम लिखेंगे कंपेयर EAX 70। अगर मार्क्स 70 या 70 से अबव होंगे तो वो बी ग्रेड होगा, तो इसके लिए हम लिखेंगे जंप ग्रेटर देन और इक्वल टू, उसके बाद L2। अब हम 70 के बाद 60 के ऊपर जाएंगे, 60 और फिर 50। कंपेयर कंपेयर EAX विद 60 जंप ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये इसकी कंपेयर की स्टेटमेंट्स होती हैं। अगर जंप ग्रेटर देन इक्वल टू, इसके अलावा अगर जंप अबव भी हो सकता है, जंप लेस देन, तो इस तरह हो सकते हैं। उसके बाद हम लेबल लिख लेंगे, लेबल 3। कंपेयर स्टेटमेंट लिखने के बाद हम ये लेबल्स बनाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे कंपेयर कंपेयर EAX 50 50 जंप ग्रेटर देन और इक्वल टू L4। उसके बाद हम एक लास्ट बनाएंगे कंपेयर EAX 50 जंप लेस देन L5। ये हमने सारी कंपेयर स्टेटमेंट्स लगा ली हैं। ये 80 के लिए, ये 70 या ग्रेटर देन 70, 60 ग्रेटर देन 60, ये 50 50 से ग्रेटर देन के लिए। और ये लास्ट वाली है जंप लेस देन। अगर मार्क्स 50 से लेस होंगे तो तब ये लेबल 5 के ऊपर मूव करेगा। अब हम इधर बना लेते हैं लेबल्स। L1 लेबल को हम लेबल के नेम और आगे कॉलन से रिप्रेजेंट करते हैं। इधर हम अगर तो मार्क्स ग्रेटर देन या 80 से अबव होंगे तो वो इस लेबल 1 में मूव कर जाएगा। लेबल 1 में हम क्या शो करवाएंगे, योर मार्क्स योर ग्रेड इज़। तो हम एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करवाएंगे सबसे पहले इन सब के लिए, S2 बाइट, ओके, डबल क्यूट्स, योर ग्रेड इज़, योर ग्रेड इज़ A।
और आगे डॉट, और इसको भी हम 0 से टर्मिनेट करवा देंगे। इसी तरह हम बाकी सब ग्रेड के लिए भी बनाएंगे। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। हमें बार बार नहीं लिखना पड़ेगा ये सब कुछ। इसमें सिंपल से चेंज कर देंगे, इसको S3 कर देंगे, इसको कर देंगे B। अब हम इसको अगेन पेस्ट करते हैं, इसको S4 कर देंगे और हमारा जो ग्रेड होगा वो होगा C। अगेन इसको मूव कर देंगे, इसको हम कहेंगे S5 और योर ग्रेड इज D। D के बाद हम F का शो करवाएंगे, S6 योर ग्रेड इज F, मतलब कि आप फेल हैं। तो इस लेबल में हम सबसे पहले ये स्ट्रिंग प्रिंट करवा देंगे। सिंपली हमने लेबल में कुछ नहीं करना, बस अगर वो स्टेटमेंट कंपेयर होगी, अगर मार्क्स 80 से अबव होंगे तो ये सिंपली हमें एक स्ट्रिंग प्रिंट करवा देगी कि आपके मार्क्स, आपका ग्रेड A है। तो हम इधर सबसे पहले स्ट्रिंग का ऑफसेट EDX में मूव करेंगे। मूव EDX ऑफसेट S2, इधर हम लिखेंगे एक बिल्ट इन फंक्शन कॉल राइट स्ट्रिंग, और इसके बाद हम कर देंगे जंप नेक्स्ट। नेक्स्ट भी एक लेबल है, इसके ऊपर हम मूव कर जाएंगे। अब हम बनाते हैं L2 लेबल 2। अगर मार्क्स 70 या 70 से ग्रेटर देन होंगे तो ये L2 के ऊपर मूव कर जाएगा और L2 इसको डिस्प्ले करवाएगा कि आपका ग्रेड B है। उसके लिए हम लिखेंगे मूव EDX ऑफसेट S3। उसके बाद हम कॉल राइट स्ट्रिंग, उसके बाद हम सिंपली जंप कर जाएंगे नेक्स्ट के ऊपर। अब हम लेबल 3 बना लेते हैं। लेबल 3 में बेसिकली क्या है कि अगर मार्क्स 60 या 60 से ग्रेटर देन होंगे तो ये लेवल 3 के ऊपर मूव कर जाएगा और इधर हम प्रिंट करवाएंगे योर ग्रेड इज C। तो उसके लिए हम सबसे पहले उसका ऑफसेट इसमें मूव कराते हैं। मूव EDX ऑफसेट S4। उसके बाद हम कॉल राइट स्ट्रिंग, उसके बाद हम सिंपल जंप कर जाएंगे नेक्स्ट लेबल के ऊपर। अब हम लेबल 4 बना लेंगे। लेवल 4 किसके लिए, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 50 या 50 से अबव होंगे तो ये लेवल 4 के ऊपर मूव कर जाएगा, जो कि इसको डिस्प्ले करवाएगा कि योर ग्रेड इज़ D। सबसे पहले उस स्ट्रिंग का हम EDX ऑफसेट EDX में मूव कराते हैं। मूव EDX ऑफसेट S5। उसके बाद हम लिखेंगे कॉल राइट स्ट्रिंग, उसके बाद हम जंप कर देंगे नेक्स्ट के ऊपर। अब हम अपना लास्ट लेबल बनाएंगे L5 और इसमें हम ये डिस्प्ले करवाएंगे अगर मार्क्स 50 से लेस देन होंगे तो ये हमें प्रिंट कराएगा योर ग्रेड इज़ F। तो इसके लिए हम इधर उसका उस स्ट्रिंग का ऑफसेट EDX में मूव कराएंगे। मूव EDX ऑफसेट S6 कॉल राइट स्ट्रिंग, और इसको हम जंप कर देंगे नेक्स्ट के ऊपर। अब जो नेक्स्ट का लेबल है हम वो इधर लिखेंगे नेक्स्ट। जो नेक्स्ट है वो हमारे पास जो स्टैक में हम काम कर रहे हैं, तो वो जो स्टैक का हम बेस पॉइंटर यूज़ करें उसको हम बाहर निकाल देंगे, मतलब कि इस फंक्शन को अब हमने ख़त्म करना है तो उसको कर देंगे हम पॉप EBP जिसको हमने पुश किया था, और फंक्शन को रिटर्न कर देगा। रिटर्न करने के लिए हम RET यूज़ करेंगे। अब ये अब हमने ये ग्रेटर नेम का एक कंप्लीट फंक्शन बना लिया है। अब हम इसको मेन में कॉल करेंगे। तो मेन में हमने
जो इनपुट ली थी उसको ए में मूव कराया था, तो उसको हम पहले पुश करते हैं, पुश ए, ताकि वो फिर इस ग्रेटर फंक्शन में जाके अपना काम करे। अब हम सिंपली इधर वो फंक्शन कॉल कर देंगे ग्रेड का, कॉल ग्रेड। अब हम करते हैं इसको बिल्ड। एरर आ गया है। ये ई डी एक्स की जगह मैंने ई सी एक्स लिख दिया था। मैं करता हूँ इसको रन। एंटर मार्क्स इन परसेंटेज 60, योर ग्रेड इज सी। मैं इसको अगेन रन करता हूँ। एंटर मार्क्स इन 99, योर ग्रेड इज ए। देख लें, अगर मार्क्स 50 से लेस देन होंगे तो ये हमें एफ शो कराएगा। 49, योर ग्रेड इज एफ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये मेरा क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर आपको ये मेरा कोड चाहिए तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेगा का लिंक दे दिया होगा, उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको एक फ़ोल्डर शो होगा असेंबली लैंग्वेज कोड। उसमें एक फ़ोल्डर बनाया है मैंने असाइनमेंट 3 का, और उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो की सही समझ आ गई होगी और आप अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर सकेंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।